भीड़ है, 5 मिनट दो, जल्दी मैं घर जाऊँ। अरे मैडम 10 प्लेट लगा दो, घर में पार्टी चलने लग रही है। अरे मैडम दे दो, क्या कर रहे हो? अरे 15 पैक कर दो मैडम मेरी प्लेट। अरे मैडम पहले आप मेरे पैक करो ना। अरे इतने सारे तुम लोग कहाँ से आ गए? मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे बनाऊंगी? तुम थोड़ा पीछे हो ना। इतनी सारी भीड़ को मैं कैसे संभालूंगी? मुझे तो एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे बना सकती हूँ? आपको कितने चाहिए? अरे 15 पैक कर दो मैडम मेरी प्लेट। अरे मैडम पहले आप मेरे पैक करो ना। नहीं मैं लूंगा पहले। अरे तुम पहले ना सबके सब लाइन में आओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, मैं एक एम्प्लॉय को कैसे रख सकती हूँ? उसको भी कम से कम 5-7 हजार रुपए देने पड़ेंगे। अरे रुक जाओ, दे रही हूँ सबको। यार क्या हो रहा है आज? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ ये। अरे रुक जाओ, तुम्हें बोला ना लाइन में आओ। भीड़ मचा दी तब से। 1 प्लेट छोले कुलचे लगा दो अंकल। साहब जी छोले कुलचे खत्म हो गए हैं, आप जाइए। अरे ये क्या बात कर रहे हो अंकल जी आप? अभी तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे, अभी से आपको माल खत्म हो गया? क्या बात है, कितना कमाते हो आप? साहब जी फेंक दिए, मैंने सारा सामान फेंक दिया। क्या फेंक दिया? लेकिन क्यों? तो साहब जी सड़क के उस पार आप दुकान देख रहे हैं ना। अच्छा वो दुकान। अंकल जी वो दुकान तो बहुत चर्चा में है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो दुकान। पहले मैं भी सोच रहा था कि वहीं पे खाना खाऊं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो सोचा आपके पास आकर खा लूं। आप जानते हैं अंकल जी, डेली 500-500 लोगों की भीड़ लगती है वहाँ पर। जी हाँ साहब जी, तो सोशल मीडिया ने उसको बहुत मशहूर कर दिया है। सारी भीड़ वहीं पे इकट्ठी है, खूब काम चल रहा है उसका। और हम जैसे गरीबों को देखिए ना साहब, खाली बैठे हैं, ग्राहक है ही नहीं, तो क्या करें? सारा सामान बेकार जा रहा है तो फेंक ही दिया हमने। तो क्या है साहब, 1 महीना हो गया, रोज सामान लाते हैं लेकिन ग्राहक होता नहीं, सारा नुकसान हो जाता है। जब से वो लड़की आई है ना, उसने अपना काम शुरू किया है, हमारा तो सारा धंधा बेकार हो चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आता साहब, उस लड़की के खाने में ऐसा क्या टेस्ट है जो हमारे खाने में नहीं है? 30 साल हो गया साहब जी ये काम करते हुए, 30 सालों से खाना खिला रहा हूँ लोगों को, उससे जो कमाई आती है उससे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, घर चला रहा हूँ। मेरे छोले कुलचे की साहब लोग तारीफ करते थे, कहते थे बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन जब से वो लड़की आई और सोशल मीडिया ने उसे मशहूर बनाया, हमारी रोजी रोटी तो खत्म हो गई साहब। ये तो गलत है ना अंकल, वो बेचारी लड़की इतनी मेहनत कर रही है, उससे भी आपको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब जी, वो लड़की बड़ा पाव की रेडी लगा के बैठी है ना, तो मेहनत कर रही है, और हम जो 30 साल से ही काम कर रहे हैं उसका क्या? अरे लोग हमें कहते हैं नकारा हो, बेकार हो, क्योंकि उस जैसे पैसे नहीं कमा सकते ना हम। सोशल मीडिया ने उसको चमका दिया तो वो कमा रही है। साहब जी क्या नजरिया लोगों का, वो लड़की रेडी लगाए तो बहुत कामयाब, बहुत अच्छी, वो बहुत मेहनती, हम जो 30 साल से काम कर रहे हैं हम नकारा, बेकार। दुनिया हमें कहती है कि तुमने जिंदगी में कोई तरक्की नहीं की, कुछ नहीं किया, तभी रेडी लगा के बैठे हो। साहब जी जब तक दुनिया की सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक यूं ही मेरा माल खराब होता रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कल से रेडी ही ना लगाऊं। क्या करूं साहब, जब नुकसान हो रहा है तो काम बंद ही करना पड़ेगा। क्यों भाइयों, आसपास की दुकान वालों के बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? वो लड़की अगर रेडी लगा रही है तो वो बहुत मेहनती है, लेकिन आसपास के लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका क्या? सोशल मीडिया ने अगर लोगों को काम दिलाया है ना, तो कुछ लोगों का काम छीना भी है। आसपास के दुकानदारों की कोई गलती नहीं है इसमें, प्लीज उनका नुकसान। स्कूटी किसकी है? ये खटारा स्कूटी, और यहाँ किसने खड़ी करी? हटाओ इसे। अरे मैडम ये क्या आपने मेरी स्कूटी क्यों गिरा दी? ये तेरी स्कूटी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते में स्कूटी खड़ी करने की? तू जानता है ना कि मैं अपनी गाड़ी हमेशा यहाँ पार्क करती हूँ। क्यों खड़ी करी तूने अपनी खटारा स्कूटी यहाँ पे? मैडम मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हो, वरना मैं अपनी स्कूटी कभी यहाँ नहीं लगाता। और मैडम क्या हो गया, वैसे भी तो 5 मिनट के लिए ऑर्डर देने गया था, आपने तो मेरी स्कूटी गिरा दी। अगर तुझे नहीं पता था तो पूछ लेना किसी और से। ये जगह मेरी है, मैं पार्क करती हूँ यहाँ पे अपनी गाड़ी। क्यों खड़ी करी तूने? मैडम इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी मेरी, देखिए कितना नुकसान हो गया। कंपनी की स्कूटी थी, पूरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया। अब कंपनी मेरे से पूरा भुगतान करवाएगी गाड़ी का। मैडम मैंने आपको क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरा इतना नुकसान कर दिया? अच्छा, जब गलती करेगा तो हर्जाना भी तो खुद ही भुगतना पड़ेगा ना। अब जब नुकसान किया है, गलती की है तो भुगत। मुझे क्या बोल रहा है? मैडम इतनी भी बड़ी गलती नहीं है मेरी, सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑर्डर देने तो गया था। आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते थे, या तो आवाज मार के बुला लेते। आपने तो मुझ गरीब का नुकसान ही कर दिया। अच्छा, चाहे तो 5 मिनट के लिए गया हो या 50 मिनट के लिए, तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तूने यहाँ पे अपनी ये खटारा स्कूटी खड़ी करी। अभी तो मैंने तेरी स्कूटी को लात मार के गिराया है, अगली बार यहाँ पे अगर तूने अपनी स्कूटी खड़ी करी ना, तो अपनी गाड़ी तेरी स्कूटी के ऊपर चढ़ा दूंगी, फिर लेके ना रोता रहियो अपनी इस खटारा को। और मैं अगर तुम्हारी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दूं तो तब तुम क्या करोगी? अरे दीदी आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? मेरी गाड़ी को आप क्यों तोड़ोगे? क्यों, मैं क्यों नहीं तोड़ सकती? अरे ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है?
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तुम तो डेली डेली यहीं पे पार्क करने लगी हो अपनी गाड़ी। मैं तो यहाँ गाड़ी इसलिए खड़ी करती हूँ क्योंकि मेरे घर के सामने पार्किंग नहीं है, और आप ही ने तो कहा था ना कि तुम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकती हो, तो इसमें क्या गलत है? हाँ बोला था, लेकिन अब मैं ही मना कर रही हूँ। तुम्हारी ना औकात नहीं है कि तुम मेरे घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर सको। अरे तुम ना भिखारी हो पूरे के पूरे। पेड पार्किंग की जगह नहीं है क्या? वहाँ पे जाके पार्क करो अपनी गाड़ी। दीदी आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। अच्छा, मैं तुमसे बदतमीजी नहीं कर सकती, लेकिन तुम इस डिलीवरी बॉय से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करी थी। वो क्या था? क्यों? क्योंकि ये गरीब है, और तुम्हें लगा ये गरीब है तो इसके साथ तुम पूरी की पूरी बदतमीजी से बात कर सकती हो। इवन तुमने इसकी स्कूटी पे लात भी मार दी है ना। तुम्हें क्या लगा कि तुम शेर हो? तुम ये बात भूल गई कि हर शेर का ना एक सवा सेर जरूर होता है, और अगर तुम किसी गरीब को सुनाओगी ना तो तुम्हें भी सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, जैसे कि मैं। तुमने इस बेचारे का 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान कर दिया, और सॉरी मारने के बजाय तुमने उसे थप्पड़ भी मार दिया। तुम जैसे लोग ना बाप के पैसों में ऐश करते हो। तुम्हें क्या पता मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, क्योंकि लास्ट बार मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अपनी गाड़ी यहाँ पे कभी भी पार्क मत करना, क्योंकि आज तो मैं तुम्हारी गाड़ी छोड़ रही हूँ। दोबारा से मेरे को यहाँ दिख गई ना तो पूरी की पूरी गाड़ी तोड़ दूंगी, समझ में आया? चलो निकले यहाँ से। भैया उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगी, आप प्लीज टेंशन मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप रुकिए, मैं आपके पैसे लेके आती हूँ। खाना आया है, डिलीवरी बॉय देके गया था। अरे यार मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही थी, और मैंने खाना भी खा लिया। इतनी लेट डिलीवर किया इसने। मैडम फिर इस खाने का क्या करें? एक काम करो, ये खाना ना तुम खा लो, क्योंकि ऐसे तो ये वेस्ट हो जाएगा। नहीं मैडम, मैं कैसे खा सकता हूँ ये खाना? अरे खा लो ना, फेंकने से अच्छा है किसी गरीब के पेट में चले जाए। सच में खा लूँ मैडम? तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? एक बार खाना खा लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अच्छा हुआ मैम साहब ने खाना दे दिया, वरना इतने दिनों से तो सूखी रोटी खा रहा था। आज एक अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। चलो आज ये अच्छा खाना खा पाएंगे। अच्छा किया इन्होंने, खाना वेस्ट होने से अच्छा है किसी के पेट में चले जाए। मैम साहब आपका खाना आया है। अरे यार ये आज क्यों खाना लेके आ गया? आज तो मेरा फास्ट था। मैम साहब जब आपका फास्ट था तो आपने खाना मंगवाया क्यों? ऐसे तो खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं, मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी खाना। वो डेली डिलीवर करता है खाना, और मैं उसको बताना ही भूल गई कि आज मेरा फास्ट है, आज खाना मत देना, और वो डिलीवर करके चला गया। देखना। तो मैम साहब अब तो ये खाना आप खा नहीं पाओगे, अब इसका क्या करना है? करना क्या है? वही जो हर बार करते हैं, तुम ही खा लो ना ये खाना। मैडम ऐसे डेली डेली आपका खाना खाने में अच्छा थोड़ी लगता है। अबे ओ, एक तो मैं तेरे को खाना देती हूँ वो भी फ्री में, और तुम मेरे से जुबान लड़ा रहे। चुपचाप ही खाना खा ले। पर मैम साहब। खाने तो खा, वरना मैं इसको अभी के अभी डस्टबिन में फेंक देती हूँ। ठीक है मैम साहब, धन्यवाद। अरे फास्ट के दिन इन्होंने खाना ऑर्डर क्यों किया है? इसका मतलब ज़रूर ये इनको जानबूझ के खाना देती है, लेकिन ये ऐसा करती क्यों है? एक बार इनसे पूछूंगा। सुनिए। हाँ बोलो। मैं आपको डेली देखता हूँ, आप किसी न किसी बहाने से इस चौकीदार को खाना देते हो। आप ये सब जानबूझ के करते हो ना? जी हाँ, मैं ये जानबूझ के करती हूँ। अरे अगर आपको उसको खाना देना है तो आप उसको डायरेक्ट भी तो दे सकते हो ना खाना। ऐसी बात नहीं है कि कभी मैंने ट्राई नहीं की, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था। यार कहाँ रह गई? अरे तुम सूखी रोटी खा रहे हो? जी मैम साहब। सब्जी नहीं है क्या आपके पास? मैम साहब यहाँ पे अकेले रहता हूँ और मुझे सब्जी बनाने आता नहीं है। अरे तो ये तुम सूखी रोटी खा कैसे रहे हो? एक काम करो ना, बाहर से सब्जी मंगा लो। अगर मैम साहब मैं बाहर से खाना खरीद के खाऊंगा तो अपने गांव में पैसे कैसे पहुंचाऊंगा? एक काम करो, अंदर आओ, मैं तुम्हें सब्जी दे देती हूँ। मैम साहब आप मुझे कब तक ही सब्जी दे दोगे? और वैसे भी अब तो मुझे ये सूखी रोटी खाने की आदत हो गई है। अरे भैया आओ ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा आप सूखी रोटी खा रहे हो। नहीं नहीं मैम साहब रहने दीजिए। बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि ये बाहर से खाना मंगा सकें, और हम इतनी तो मदद कर ही सकते हैं ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें भी इनके खाने पीने का ध्यान रखना ही चाहिए। मैडम कार के पेपर दिखाइए। हेल्प। अच्छा मैडम कार की डिक्की खोलिए, डिक्की चेक कर दी है। ठीक है मैडम रहने दीजिए डिक्की, वैसे भी और भी बहुत गाड़ियाँ हैं, और पेपर में आपके ना पोल्यूशन के पेपर कंप्लीट नहीं है, उन पेपर को कंप्लीट करवा लेना।
अच्छा ठीक है मैडम, जाइए आप। बाकी आप अगली बारी ना गाड़ी के पेपर चेक करवा लेना। थैंक यू सो मच सर, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। मैडम मैं आपकी गाड़ी में बैठ रहा हूँ और आप ना एक काम कीजिए, टी पॉइंट से ना लेफ्ट ले लीजिए, वहीं पे पास में थाना है, वहीं पे इसको पकड़ लेते हैं। इतनी देर लगती है क्या यहाँ पहुँचने में? दिमाग चल रही है मुझसे? लगता तुझे इस बच्चे की जान प्यारी नहीं है। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुम्हें क्या चाहिए तुम बस वो बताओ। चल चल अब ज्यादा ज्ञान मत दे, जल्दी से अपने पति को फोन लगा और उससे बोल 20 लाख रुपए लेके आए यहाँ पे। और हाँ, उसको बोल दियो ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, कहीं वो पुलिस को लेके आ जाए। चल जा, नहीं तो ये चाकू देख रही है ना, अभी मार दूंगा इस बच्चे में। इसे कुछ मत करना, मैं अभी फोन करती हूँ। छोड़ इस चाकू को और ये बच्चा मैडम को दे प्लीज। और खड़ा हो तू, ये क्या कर रहा था तू? इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहा था तू? इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ना मत। इसने पैसों के लिए मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। प्लीज इसे ले जाइए। घबराइए नहीं मैडम, अभी आपके क्या किसी के भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इसको तो सीधा थाने में चल के ही पता चलेगा। चल। थैंक यू सो मच सर। इंस्पेक्टर साहब, अगर आज आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या करते थे। आपकी समझदारी की वजह से आज मेरे बच्चे की जान बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम कोई नहीं, आप घबराइए नहीं, अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, इसको तो हम देखते हैं। देखो तो मैं बाद में देख लूंगा। चले। यार ये कौन बदतमीज है जो बैल पे हाथ रख के उठाया? क्यों दिमाग खराब कर रखा है? जब देखो घंटी बजाया जा रहा है, हटाने का नाम ही नहीं है। पहले ही ये दिमाग खराब है और दिमाग खराब किया जा रहा है। बताओ क्या परेशानी है? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है? जबान पे ताला लगाए क्या? पहन दे। अरे पहन दे ना। पता नहीं कैसे बेवकूफों को भेज देते हैं। एक बात को 36 बार बोलो तब जाके कहीं एक बार समझ में आता है। पहले ही मगज खराब। पकड़। पैसे। अरे ये बता पैसे कितने हो गए? क्या मगज मारी है यार। कितना है? 1000 रुपए। रुक, अभी लेके आता हूं, यहीं पे खड़े रहना। ये पकड़। और हाँ, अगर दोबारा से आए ना और इस तरह से घंटी बजाई तो अभी तो एक थप्पड़ मारा है, अगली बार थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दूंगा। चल निकल यहां से। कोई सॉरी वॉरी बोलना आता है कि नहीं आता है? नहीं कैसे अनपढ़ गंवार आ जाते हैं यहां पे। क्या है ये? अब क्या बदतमीजी है? क्या करूं, इसका अचार डालूं? मैं बोल नहीं सकता, ना ही सुन सकता हूँ, इसलिए कुछ लोगों को मुझसे परेशानी हो जाती है। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।